हेलो फ्रेंड, आप लोग का अपना चैनल यूट्यूब अपना चैनल संघर्ष रथ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे टिश्यू में क्या पढ़ेंगे? टिश्यू में प्लांट टिश्यू पढ़ना है। प्लांट टिश्यू जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। इस चैनल पर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। टिश्यू, उत्तक। अब पहले पढ़ लेते हैं उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक ऐसे कोशिका का समूह जिसका उत्पत्ति, परिवर्धन या कार्य एक जैसा हो उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? आराम से सुनिए। ऐसा कोशिका का समूह जिसका उत्पत्ति, परिवर्धन या कार्य एक जैसा हो उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग विंचट ने किया था। उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था? विंचट ने। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। पादप उत्तक के बारे में पढ़ना है तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला विभाज्य उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू। पहला क्या है? विभाज्य उत्तक, जिसे मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो ए नंबर में विभाज्य उत्तक के बारे में पढ़ना है। तो विभाज्य उत्तक कहाँ कहाँ पाया जाता है? विभाज्य उत्तक वह उत्तक होता है जो कि विभाजन करता है। यह विभाज्य उत्तक शीर्ष भाग में पाया जाता है, पार्श्व भाग में पाया जाता है, अंत्येष्टि भाग में पाया जाता है। विभाज्य उत्तक में इतना ही था। अब दूसरा अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सरल अस्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी उत्तक को क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला नंबर पढ़ना है सरल अस्थायी उत्तक, सिंपल टिश्यू पढ़ना है। सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलोनकाइमा, तीसरा एस्केलेनकाइमा। फिर से सुनिए। पेरेन्काइमा, दूसरा कोलोनकाइमा, तीसरा एस्केलेनकाइमा। आइए अब पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पेरेन्काइमा यह पौधे के कोमल भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि में पाया जाता है। पेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? ये पौधे कोमल भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में आदि में यह कौन सा टिश्यू पाया जाता है? पेरेन्काइमा पाया जाता है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली। पेरेन्काइमा के कणों के बीच इंटरनल स्पेस भी हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। पेरेन्काइमा में जीवित कोशिका, लिविंग सेल पाया जाता है। पेरेन्काइमा में कैसा कोशिका पाया जाता है? पेरेन्काइमा में जीवित कोशिका या लिविंग सेल पाया जाता है। पेरेन्काइमा का कार्य क्या है? पेरेन्काइमा का कार्य क्वेश्चन आता है, पेरेन्काइमा का क्या कार्य है? भोजन का संग्रह करना। भोजन का संग्रह कौन सा टिश्यू करता है? पेरेन्काइमा। भोजन का संग्रह कौन करता है? पेरेन्काइमा। पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है और रेजिन और टेनिन का संचय करता है, यही पेरेन्काइमा। रेजिन और टेनिन का संचय कौन करता है? पेरेन्काइमा। रेजिन और टेनिन का संचय कौन करता है? पेरेन्काइमा। दूसरा है कोलोनकाइमा। कोलोनकाइमा पौधे के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले भाग में पाया जाता है। कोलोनकाइमा पौधों के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले भाग में पाया जाता है। कोलोनकाइमा कोशिका भित्ति पतली होती है। कोलोनकाइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली। कोलोनकाइमा का लिविंग सेल पाया जाता है। कोलोनकाइमा में कैसा सेल पाया जाता है? लिविंग सेल।
कोलेनकैमा में इंटरनल स्पेस नहीं पाया जाता है। कोलेनकैमा का कार्य पौधे को लचक में दृढ़ता प्रदान करता है। कोलेनकैमा का कार्य क्या है? पौधे को लचक में दृढ़ता प्रदान करता है। तीसरा नंबर सी नंबर एस्केलेनकैमा। एस्केलेनकैमा के कोशिका के बीच लिग्निन पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ हो जाता है कि लिग्निन किस में पाया जाता है? तो एस्केलेनकैमा में, और यह सबसे ज़्यादा कठोर होता है। एस्केलेनकैमा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसका कोशिका मृत सेल से बना होता है। एस्केलेनकैमा का कोशिका किससे बना होता है? मृत सेल से। एस्केलेनकैमा का कोशिका किससे बना होता है? मृत सेल से। इसमें इंटरनल सेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें एस्केलेनकैमा में पट्टालिका उपस्थित रहता है। पट्टालिका उपस्थित रहता है। इसका कार्य क्या है एस्केलेनकैमा का? इसका कार्य पौधे को दृढ़ता प्रदान करना। एस्केलेनकैमा का कार्य क्या है? पौधे को दृढ़ता प्रदान करना और रक्षी उत्तक के रूप में किस कोशिका का प्रयोग किया जाता है? टिश्यू का, एस्केलेनकैमा का। अब जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो। जटिल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम यह एक संवहन उत्तक है जो कि 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठता है, कौन जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम एक संवहन उत्तक है जो कि क्या करता है? इसका कार्य क्या है जाइलम का? जाइलम के द्वारा जल को ले जाया जाता है। जड़ से जल को पूरे तने में, पत्ती में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम का 4 कोशिका से मिलकर बना है। कौन कौन? वाहिनिका पहला, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलन पेरेनकैमा, चौथा जाइलन एस्केलेनकैमा। फिर से सुनिए, वाहिनिका, वाहिका, जाइलन पेरेनकैमा, जाइलन एस्केलेनकैमा। फ्लोएम। फ्लोएम यह भी एक संवहनीय उत्तक है। इसका कार्य कि पौधे में बने भोजन को पौधे के पत्ती में बने भोजन को सभी जगह फैलाया जाता है। फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधे में बने भोजन को पौधों के सभी अंगों में फैलाया जाता है। यह भी 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पहला चालनी नलिका, दूसरा शाखी कोशिका, तीसरा फ्लोएम पेरेनकैमा, चौथा फ्लोएम रेशा। तो फिर से सुनिए, फ्लोएम के 4 कोशिका से मिलकर बने हैं। पहला चालनी नलिका, शाखी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकैमा, फ्लोएम रेशा। आज इतना ही प्लांट टिश्यू का इतना ही था, और दूसरा जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।